अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, क्या हाल है? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे स्कल और इस बार हम पढ़ेंगे इंफीरियर सरफेस ऑफ स्कल। ठीक है, आवाज आ रही, सही आ रही है मेरी आवाज? अच्छा, इंफीरियर सरफेस ऑफ स्कल। मैंने आपको स्कल पढ़ाया तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया फ्रंटल यानी एंटीरियर एस्पेक्ट, उसके बाद हमने किया टेम्पोरल एस्पेक्ट, उसके बाद हमने ऑक्सीपिटल जो पोस्टीरियर होता है वो किया, और हमने एक्सटर्नल किया एस्पेक्ट जो एक्सटर्नली हम देखते हैं, जिसमें हमें ब्रैग्मा, लैम्डा, सूचर्स वगैरह भी नजर आते हैं और ये नजर आते हैं। अब जो है, आज हम करेंगे बेजिलर सरफेस यानी इंफीरियर सरफेस ऑफ स्कल। यानी आपने स्कल को जो देखना है इस तरह कि आपने स्कल को लेके उठा के उसको नीचे से देखना है। ठीक है, ये इंफीरियर सरफेस ऑफ स्कल है। ये कलर डायग्राम है, ये बहुत अच्छी डायग्राम है, इससे समझ आती है डिफ्रेंशिएट के लिए, पर इन रियल ये है इंफीरियर सरफेस ऑफ स्कल। ठीक है, इंफीरियर सरफेस ऑफ स्कल। अब इंफीरियर सरफेस ऑफ स्कल जो, यानी इसको आपकी जो KLM कहती है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ क्रेनियल बेस कहती है, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ क्रेनियल बेस कहती है। इवन ये बेजिलर सरफेस है, स्नेल इसको बेजिलर सरफेस भी कहती है, और इवन ये इंफीरियर सरफेस भी कहते हैं। इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल में सबसे पहले आप ये देखें, आपको क्या चीज नजर आ रही है? ये दांत, दांत के साथ ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? पैलेट। ये है पैलेट। अब क्या है कि ये पैलेट कौन सा है? सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है? ये हार्ड पैलेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? हार्ड पैलेट है। अब ये जो हार्ड पैलेट है ये बनता कैसे है? ये दो बोन से, दो प्रोसेस से बनता है। एक पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से बनता है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन से बनती है। अगर कलर डायग्राम देखें, यानी पैलेटाइन प्रोसेस और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ये आपकी दो मिलके एक हार्ड पैलेट बनाती है। अगर आपको इस डायग्राम ज्यादा समझ नहीं आ रही तो मैं आपको कलर दिखा देती हूँ। ये देखिए कलर, ये मेरे पास क्या है? पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और ये हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन, ये दोनों मिलके हार्ड पैलेट बनाती है। अगर आपसे कोई पूछे हार्ड पैलेट कौन सा है, आप बता देना। वो कहेंगे ये बीच में क्या है, आप कहेंगे ये बेसिकली ये पूरा पैलेट है जो दो प्रोसेस से बनता है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन प्रोसेस। अब ये जो पैलेटाइन प्रोसेस है, अगर आप इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर देखो तो ये एक्सटेंड किया हुआ है इसने आपको। आप पिंक देखो ना, थोड़ी सी एक्सटेंशन हुई है पोस्टीरियरली, ये प्रोजेक्ट हुआ है, जैसे प्रोजेक्शन हुई हुई है। और ये बिल्कुल बीच में है, यानी मीडियन है, मिडल में है। तो इसको, इस जगह को कहते हैं नेजल स्पाइन, नेजल स्पाइन। ठीक है, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन कहते हैं। अब आप पैलेटाइन प्रोसेस को बीच में देखो, ये बीच में, तो आपको इंसाइसिव फोसा होगा, नजर आएगा इंसाइसिव फोसा। अब ये इंसाइसिव फोसा क्या है? ये एक डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है। और ये अगर आप देखो किसके मिड लाइन में प्रेजेंट है? पैलेटाइन प्रोसेस के मिड लाइन में इंसाइसिव फोसा प्रेजेंट है। और ये जो इंसाइसिव फोसा है, इसके अंदर इंसाइसिव कनाल ओपन होती है। incisive canals open into incisive fossa, and which nerves pass through the incisive canals? Nasopalatine nerves. Nasopalatine nerves pass through incisive canals. ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, वाइवा के हैं, ये वाइवा में पूछे जाते हैं। ये जो आपसे क्वेश्चंस आएंगे ये आपके वाइवा क्वेश्चंस है कि आपको स्कल पकड़ा दिया जाता है, एग्जामिनर का जो दिल करे वो पूछ सकता है। ठीक है, अब आप हम नीचे आते हैं, ये वाला पोर्शन, ये हमारा स्फिनोइड पोर्शन है। ये स्फिनोइड है हमारे पास। स्फिनोइड में क्या था? ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, स्फिनोइड तो लेसर विंग। ठीक है, अच्छा अब जो है
ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामिना वो किधर है? ये देखें, ग्रेटर और लेसर, ये एक बड़ी और ये छोटी वाली आपको नजर आ रही होगी कलर में। ये हमारे पास क्या है? फोरामिना। फोरामिना क्या होते हैं? सुराख होते हैं। ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन process are present posterior-lateral on the horizontal plate. चलो बॉयग्राम सर अब बताओ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हम हार्ड पैलेट को पहले डिस्कस करते हैं। हार्ड पैलेट में दो प्रोसेसेस है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला कि मिड लाइन में अगर आप देखें मीडियन उसमें, तो वहां पे इंसाइसिव फोसा है। ये इंसाइसिव फोसा जो है, इंसाइसिव कनाल इसमें ओपन होती है। इंसाइसिव कनाल में क्या चीज, कौन सी नर्व्स गुजरती हैं? नेजोपैलेटाइन नर्व्स। फिर हम इसी तरह मिड में सीधा सीधा जाते जाते नीचे पोस्टीरियरली जाते जाते आते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट स्टार्ट हुई है, जब ये पोस्टीरियरली ज्यादा जाती है तो ये इसका फ्री मार्जिन प्रोजेक्शन अपनी वो करता है। तो ये जो है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है। ठीक है, अब जो है अगर आप हार्ड पैलेट के लेटरली जाएं, पोस्टीरियर लेटरली जाएं तो हमारे पास है ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामेन। ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामेन। ठीक है, अब आप ये पोस्टीरियर नेजल जो है, इसके साथ ही आप देखें ये दो नेजल अपर्चर्स हैं जो कि पियर शेप होते हैं, जो मैंने आपको कहा था पियर शेप होते हैं, यानी सुराख से बने होते हैं। इसे कहते हैं छुआना या खुआना। ये इसकी 3-4 प्रोनाउंसिएशन है, आप जो भी इसको प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। कुछ पे जो मैंने सर्च किया था उसमें छुआना था, कुछ पे खुआना था, लेकिन ज्यादातर लोग छुआना भी कहते हैं इसको। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपने इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन करनी है। अब ये जो छुआना है, दे इज आर सेपरेटेड बाय, ये एक है और ये दूसरा है। तो इसको किसने सेपरेट किया हुआ है? पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स है, और इसको सेपरेट किया हुआ है वूमर ने। वूमर होना चाहिए यहाँ पे, ये बीच में होना चाहिए। इस पे हमें वूमर नजर नहीं आ रहा। मैं आपको दूसरी डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अगर आप इसको फॉलो करें, ये है, ये हमारा वूमर है और ये हमारा छुआना या खुआना है। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद स्फिनोइड बॉन्ड के बारे में बात है। ये जो हमारा ये वाला थोड़ा सा डार्क, आप इसको कौन सा कर सकते हो, जो मेलन कलर से इसको किया हुआ है, ये हमारा सारा स्फिनोइड है। ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड और लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड। और ये जो है बटरफ्लाई शेप होगी। जब मैं आपको इंटरनल इसका स्फिनोइड बताऊंगी ना, तब आपको बड़ी मजे की इसकी शेप नजर आएगी। ठीक है, ये जो स्फिनोइड की शेप ही बटरफ्लाई शेप है। अब जो स्फिनोइड स्फिनोइड क्या करता है? वेज sphenoid is wedge between the frontal, temporal and occipital bone, and it consists of body and three processes: greater wing of sphenoid, आगे होगा lesser wing of sphenoid, ये देखो इधर, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड। इस कलर में ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड टेरिगोइड प्रोसेस, ये एग्जाम में आता है और मैं शायद डॉक्टर सोनिया का भी फेवरेट क्वेश्चन है, और मैं भी अक्सर पूछ लेती हूँ वाइवा में कि जी टेरिगोइड्स बताओ। तो ये टेरिगोइड्स ये हैं आपके, एक लेटरल टेरिगोइड है और मीडियल टेरिगोइड है। टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द बॉडी लेटरल है, टुवर्ड्स द मीडियल है। इसी तरह ये टेरिगोइड्स हो गए। अगर ये देखें, ये टेरिगोइड्स हैं, इस तरह नजर आते हैं इन रियल, ये टेरिगोइड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी स्फिनोइड होती है
जो कहते हैं कि बटरफ्लाई शेप होती है। अब lateral and medial pterygoid extend inferiorly of sphenoid from junction of body and greater। बस आपने और याद नहीं रखना, बस ये भी रखना है कि अगर आप वूमर के दोनों के नेजल अपर्चर्स के आप लेटरली जाएं तो आपके पास दो ऐसे रिच टाइप होते हैं जिसे कहते हैं स्फीनोइड। अच्छा, अब जो है, अब हम आते हैं दोबारा अपनी कलर डायग्राम पे। अब हम पढ़ेंगे मैंडिबुलर फोसा। देखिए मैंडिबुलर फोसा, मैंडिबुलर फोसा एक डिप्रेशन है। मैंडिबुलर फोसा डिप्रेशन है। इट इज अ डिप्रेशन इन द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। इन द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, यहाँ पे क्या होता है, इट accommodates accommodate condyles, accommodate mandibular condyles when mouth is closed। TMJ जॉइंट में जब आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये सारा बताऊंगी। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो मैंडिबल बनाती है, तो ये माउथ को क्लोज, ये जो है यहाँ पे ये हेल्प करती है मुंह को बंद रखने के लिए। क्रेनियल बेस जो है अगर देखें तो ज्यादातर जो है ना पोस्टीरियरली जो क्रेनियल बेस बनाती है और इसमें जो ज्यादा बोन है वो है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है विद स्फीनोइड एंटीरियर, आर्टिकुलेट विद स्फीनोइड एंटीरियर। और ये जो आपकी सारी पर्पल कलर की ऑक्सीपिटल बोन है, ये जो सारी पर्पल कलर की ऑक्सीपिटल बोन है, इसके बीच में आप देखो तो एक बड़ा सा सुराख आपको गोल सा नजर आ रहा होगा। ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं फोरामेन मैग्नम। इसे क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। और अगर देखा जाए तो सारा ऑक्सीपिटल बोन ने इसको इर्द गिर्द से कवर किया हुआ है, यानी इर्द गिर्द फोरामेन मैग्नम ही है, इसके अलावा कोई बोन नहीं है। अब ये जो फोरामेन मैग्नम है, इतना बड़ा सुराख है, इतना बड़ा होल है, ये किस वजह से है, क्यों? इसलिए है क्योंकि इससे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल आर्टरीज पास होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर आर्टरीज पास होती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जिसे 11th क्रेनियल नर्व कहते हैं वो पास होती है। अगर आपके इसके लेटरली आप अगर फोरामेन मैग्नम के लेटरल देखें तो आपको बड़े बड़े ऐसे कॉन्डाइल्स नजर आएंगे जैसे यहाँ थे, और मैं आपको इसमें भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये कॉन्डाइल्स हैं क्या, ये है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। अब ये जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है ये किस लिए होते हैं, जब मैं आपको ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स किस पे आर्टिकुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या चीज होगी, आखिर ये कॉन्डाइल्स जो है किस लिए पड़े हुए। जब मैं आपको वर्टिब्रा पढ़ाऊंगी तो उसका जो C1 है वर्टिब्रा, जिसे कहते हैं एक्सिस, सॉरी एटलस, एटलस कहते हैं। C2 को एक्सिस कहते हैं, C1 को एटलस कहते हैं। C1 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो कॉन्डलाइट प्रोसेस होता है वो आर्टिकुलेट करता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से, इसलिए ये कॉन्डाइल्स इधर हैं ताकि यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 आके इनके साथ आर्टिकुलेट करे। ये बात हो गई। अब है कि अब क्या आगे आगे अगर आप थोड़ा सा इस साइड पे हैं, ये जो जगह है, ये कॉन्डाइल से आप थोड़ा सा लेटरल और जाएं, लेटरल और जाएं, ओपनिंग सी नजर आएगी, ओपनिंग सी नजर आएगी। ये ओपनिंग क्या है, यहाँ पे भी ओपनिंग है,
यहाँ पे भी ओपनिंग है, इस पे भी कलर पे भी मैं दिखा देती हूँ अगर मुझे नजर आए। इसके हम लेटरली जाएं तो ये ओपनिंग्स हैं, ठीक है ना। ये तो डायग्राम है, इस पे तो नजर नहीं आती, लेकिन इस पे आपको अच्छी नजर आती है। ये देखो, ये ओपनिंग्स है। ये ओपनिंग्स है क्या? ये है जुगुलर फोरम है। तो ये ओपनिंग जो है किसके दरमियान है? ऑक्सीपिटल बोन और पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के दरमियान है। तो ये जुगुलर फोरामेन जो है क्या इतना क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें से क्या चीज पास होती है? क्यों क्यों ये ओपनिंग बनाई हुई है? ये आपके वाइवा क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा ये जुगुलर फोरामेन है तो ये बताएं, ये आपसे नहीं पूछूंगी कि किसके बिटवीन होता है, आपसे पूछेंगे अच्छा ये पॉइंट को, या तो आपसे पूछेंगे जुगुलर फोरामेन बताएं। अच्छा जुगुलर फोरामेन आपने सही बता दिया, तो अच्छा जुगुलर फोरामेन के पास क्या होता है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन पास होती है, जैसे जुगुलर से नाम याद रखो, ठीक है। जुगुलर फोरामेन से ग्लोसोफेरिंजियल नर्व 9th नर्व है जो क्रेनियल और एक्सेसरी नर्व ये पास होती है। अगर जुगुलर फोरामेन के थोड़े से आगे देखो, आगे यानी सामने, यानी इसके एंटीरियर देखो तो क्या नजर आता है? एक ये सुराख नजर आए तो क्या नजर आता है? कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड कैनाल। मेरी ये मैसेजेस वो किए मैं, हाँ जी ऊपर चैट, चैट जो आती है क्यों नहीं आ रही? हाँ ऑफ की भी है, ऑन करें इसको तो फिर क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन? इधर आके देखें। अच्छा अब आया है, अब आया है, पहले नहीं आ रहा। अच्छा मैं आपको जुगुलर फोरामेन फिर बताती हूँ। बेटा आप ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के अब थोड़ा सा लेटरल जाए, लेटरल जाए ये, तो ये हमारे पास क्या है? जुगुलर फोरामेन है, जुगुलर फोरामेन है। मैं आपको कलर में भी दिखा देती हूँ। आपने कॉन्डाइल्स को फॉलो करना है, कॉन्डाइल्स के आप लेटरल जाए, कॉन्डाइल्स के आप लेटरल जाए तो क्या है? जुगुलर फोरामेन है। तो ये जुगुलर फोरामेन है क्या? ये है ओपनिंग, एक ओपनिंग है। और जुगुलर फोरामेन ओपनिंग है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या चीज इससे गुजरती है? सबसे पहले नाम से याद रखो, इंटरनल जुगुलर वेन गुजरती है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व यानी 9th क्रेनियल नर्व गुजरती है, एक्सेसरी नर्व 11 गुजरती है। जब क्रेनियल नर्व्स मैं आपको कराऊंगी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, तो ये सारे मैं आपको इसमें बताऊं। अगर आप जुगुलर फोरामेन के सामने देखें, एंटीरियर देखें, एंटीरियर, तो आपको ये दो सुराख फिर नजर आएंगे। इन दो सुराख को कहते हैं कैरोटिड कैनाल, इसे कहते हैं कैरोटिड कैनाल। इस पे आपको, इस पे शायद वो मार्क नहीं है लेकिन ये है ही कैरोटिड कैनाल। मैं आपको दूसरी डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ये कैरोटिड कैनाल, ठीक है। अब ये जो आप जुगुलर के अगर एंटीरियरली देखते हो तो आपको पता चलता है कैरोटिड कैनाल। अब ये कैरोटिड कैनाल, इसमें से क्या निकलता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास होती है, नाम से याद रखो, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये इधर आ जाए, मेस्टॉइड प्रोसेस, ये हमारे पास है मेस्टॉइड प्रोसेस, यहाँ पे मसल अटैक है, ठीक है। जाइगोमेटिक आर्च देखो, अब हमें थोड़ा सा जाइगोमेटिक आर्च भी नजर आ रहा है, ये देखो कैसे आर्च बना हुआ है, ये देखो ये जाइगोमेटिक आर्च है। बेटा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, परेशान नहीं होना आपने, मैं एक दफा ये खत्म कर लूँ, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा रह गया, लेट मी फिनिश इट।
फिर मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगी और दोबारा मैं आपको आप मुझे मैसेज करते रहे, मैं आपको मैसेजेस का रिप्लाई करते रहूंगी। मैं माइक नहीं ऑन कर सकती, आप लोगों के पीछे से इतनी शोर आता है, तौबा, कि मेरे कान ही फट जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर। अच्छा, अब जो है अब अगर आप देखो, अब ये हमारा कैरोटिड कनाल है। मैंने क्या कहा था कि अब आपने अपने जहन में 2-3 पॉइंट्स रखने कि ये जो सबसे बड़ा होल होता है ना, ये फोरामेन मैग्नम है। फोरामेन मैग्नम के साथ ही कॉन्डाइल्स है, तो कॉन्डाइल्स के साथ हम लेटरल जाएं तो जुगुलर फोरामेन है, और जुगुलर फोरामेन के एंटीरियरली हमारे पास कैरोटिड कनाल है। ये 3 पॉइंट्स याद रखें। और उसके साथ अगर आप जुगुलर फोरामेन और जुगुलर फोरामेन के साथ बिल्कुल और लेटरल जाएं तो यहाँ पे क्या है, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन है। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन है। अब स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से क्या पास होता है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। हाँ, ये देखो, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से क्या पास होगा, फेशियल नर्व और स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी, स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी और फेशियल नर्व। ठीक है, अब अभी हमें ये ऑक्सीपिटल सारा नजर आ रहा है। ऑक्सीपिटल में जब आप स्कल पकड़ते हो तो ये ऑक्सीपिटल, इसकी जो बेस है, ये उभरी हुई लाइंस भी नजर आती हैं। ये है नक्कल लाइंस, इंफीरियर एंड सुपीरियर नक्कल लाइंस, और ये उभरी हुई जगह होती है। ये आप इसको फील कर सकते हो, प्रोट्रूड रहता है, प्रोट्रूजन हुई होती है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूजन। और यही एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस को अगर आप इंटरनली देखो ना, और इसी जगह पे पॉइंट रखो, तो उससे कहते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस। और ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, इससे निकलती है क्रस्ट, और क्रस्ट टिक टिक करके अगर आप क्रस्ट को फॉलो करो तो फोरामेन मैग्नम जाके ओपन होती है। ये आपका था एक्सटर्नल सरफेस ऑफ क्रेनियल बेस। अभी मैं आपको रिवाइज करा दूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको डायग्राम से रिवाइज कराऊं या मैं आपको स्लाइड्स जिस पे मैंने लिखा हुआ है वो पढ़ाऊं। आप मुझे बता दें, जैसे इस तरह पढ़ाऊं या डायग्राम दिखा के रिवाइज कराऊं। सईद साहब किधर हैं आप? सलमान, अच्छा ठीक है, डायग्राम से। आप कुछ कह नहीं रहे थे? अच्छा ठीक है, डायग्राम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ आ गई। अच्छा ठीक है, ओके। अब रिवीजन दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। स्कल की ये डायग्राम और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो हम आपको रियल में जो पकड़ाएंगे वो आपको ये पकड़ाएंगे, ठीक है। ये कलर्ड है, इससे होता है कि आपको अंदाजा होता है। आपने अपने पास एटलीस्ट, आई होप कि सबने खोल के रखी होगी। अब हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने में सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल सरफेस ऑफ क्रेनियल बेस की इंफीरियर पोर्शन ऑफ स्कल है। इसका ये जो है ना हार्ट पैलेट है। क्या है? हार्ट पैलेट। दांतों से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने दांतों से। हार्ट पैलेट है। अब हार्ट पैलेट इसके बीच में देखो, तो हार्ट पैलेट कौन बनाता है? 2 प्रोसेस बनाते हैं। कौन बनाते हैं? 2 प्रोसेस बनाते हैं। एक पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन प्रोसेस। जो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बनाता है, अगर आप इसकी मीडियन में देखो तो ये इंसाइसिव फोसा है। इंसाइसिव फोसा है। अब ये इंसाइसिव फोसा में क्या होगा? इंसाइसिव कैनाल। क्या होगा? इंसाइसिव कैनाल। तो ये कनाल की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? एमी कनाल बन गया है। इस इंसाइसिव फोसा में क्या पास होता है?
नेसोपैलेटाइन नर्व्स। अगर आपके पास पेन पेपर है आप इंसाइसिव फोसा लिखो, वरना हाँ इसका इसकी चार्ट, इसके टेबल बना हुआ है आपकी केएलएम में। ये आपका सारा केएलएम, कोई चीज मैंने केएलएम से बाहर नहीं पढ़ाई। और जो मैं आपको मेंडिबल केएलएम से बाहर पढ़ाऊंगी क्योंकि वो ज्यादा अच्छी स्नेल में लिखी है ये एज कम्पेयर टू केएलएम। लेकिन आपने पढ़ना सारा, मैंने आपको सारा मेंडिबल केएलएम का जितना था मैंने करा दिया, और मैं आगे भी चेक करूंगी अगर, लेकिन मसल अटैचमेंट उस मुझे नजर नहीं आए थे तो। लेकिन ये आपका सारा केएलएम, केएलएम में आपको वो कंटेंट्स वगैरह का पेज है और टेबल है वो आपने याद करना है। अब जो है इंसाइसिव फोसा में क्या है, इंसाइसिव कनाल, और इंसाइसिव कनाल में क्या पास होता है, ओपन करता है और क्या पास होता है, नेसोपैलेटाइन नर्व्स। अब जो है अगर हम और पोस्टीरियरली आए तो हमारे पास जो दूसरी इसकी प्रोसेस बनाता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट बनाता है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट के हम लेटरली आ जाए या पोस्टीरियर लेटरल जाए तो हमारे पास क्या होते हैं, ये दो टुनु टुनु सुराख देखो, एक बड़ा सुराख है एक छोटा सुराख है। ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामिना, क्या है, ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामिना। अगर आप इसी तरह हाथ बनेंगे, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन है प्रोसेस है, अगर आप इसके साथ पोस्टीरियरली और नीचे आओ तो ये जो इसका फ्री मार्जिन है ये थोड़ा सा क्रस सा बनाता है। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, ठीक है, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन ये प्रोजेक्शन देता है। अगर आप पोस्टीरियर नेजल स्पाइन को देखें तो इसकी दोनों साइड्स पे अपर्चर्स हैं, यानी पीपियर लाइक, जैसे अपर्चर्स है, सुराख हैं खुले खुले। तो ये अंदर की तरफ देखें तो ये आपको ख्वाना या छुआना जो भी है, आपने प्रोनाउंसिएशन दोनों हैं इसकी, तो ये है, और इसको कहते हैं पोस्टीरियर नेजल अपर्चर या ख्वाने या छुआने। अब ये जो पोस्टीरियर, इन दोनों को किसने डिवाइड किया, बीच में है क्या, ये क्या है, क्या चीज है, वूमर, वूमर करेगा, वूमर इसमें नहीं बताया हुआ, यही है वूमर, ये देखिए वूमर, वूमर, ठीक है, वूमर है। अब जो है अगर हम ये वूमर और ये जो हमारी ये अपर्चर्स हैं, अगर हम इन दोनों के लेटरल चले जाएं तो आपको ये ऐसे उभार से नजर आएंगे, उभार से प्रोजेक्शंस हैं ये इन्हें कहते हैं टेरिगॉइड्स, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड। ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं पूछती हूँ, मैडम को भी बड़ा अच्छा करता है। ये आपका हो गया। अब जो है हमने क्या करना है, ये हमारे पास स्फीनोइड है, यहाँ पे कहते हैं बटरफ्लाई शेप होती है। आपको जब मैं इंटरनल कराऊंगी ना तो वो ज्यादा आपको समझ आएगी। स्फीनोइड है, बटरफ्लाई शेप है, ठीक है, इट फॉर्म्स वेज बिटवीन द फ्रंटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। स्फीनोइड इरेगुलर है, बिल्कुल हमें पता है किधर है, देखो ना इरेगुलर सा है। ग्रेटर और लेसर विंग है इसमें, और टेरिगॉइड प्रोसेसेस हैं स्फीनोइड के, ठीक है, ये मैं आपको करा दूँ। अब आगे आ जाते हैं, आपने थोड़ा सा और नीचे आना है, थोड़ा सा, या तो आप इन टेरिगॉइड्स की थोड़ा सा लेटरली चले जाएं और थोड़ा सा नीचे और लेटरली चले जाएं तो आपको मैंडिबुलर फोसा होगा, नजर आएगा। ये मैंडिबुलर फोसा क्या है, यहाँ पे ये डिप्रेशन है और इसके साथ आर्टिकुलेट करती है मैंडिबल, कॉन्डोलॉइड आर्टिकुलेट करेगी, कोरोनॉइड नहीं करेंगी, कॉन्डोलॉइड करेगी, और जो कि बनाता है टीएमजी जॉइंट यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एससीक्यू में जरूर आता है। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस बताए जो स्कल से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आपका एससीक्यू का पूरा 5 नंबर का टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या टीएमजे जॉइंट पे आता है। तो उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आके इसके साथ आर्टिकुलेट करता है, यानी फिर इसका मुंह बंद रखता है, ये हमारा ये हमारा मूवेबल जॉइंट है। अगर फिर हम क्या करते हैं, अगर और नीचे आए तो ये पूरा जितना ये पोस्टीरियरली हिस्सा इसका बना रहे हैं ना, पूरा जो इसका इंफीरियर जो पूरा ये हिस्सा ये ऑक्सीपिटल बना रहा है, ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन के इधर ये देखो ना फोरामेन मैग्नम है, और इसके इर्द गिर्द ऑक्सीपिटल बोन है और इसके अलावा कोई और बोन नहीं है, ये देखो।
अब ये ऑक्सीपिटल बोन के अगर आप लेटरली देखो तो क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है। क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है। सलमान समझ आ रही है? सलमान को कोई मैसेज नहीं आता। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है ये किस लिए है? यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा। यहाँ पे क्या चीज आर्टिकुलेट करेगी? यहाँ पे सर्वाइकल एटलस का कॉन्डाइल आके इसके साथ लग जाएगा और ये आर्टिकुलेट करेगा। अगर हम कॉन्डाइल्स के थोड़े से लेटरली जाएं तो हमें हमारे सामने जुगुलर फोरामेन है। जुगुलर फोरामेन है। और हाँ, एक और बात, ये जो फोरामेन मैग्नम से कहेंगे क्या पास होता है भाई? स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, इसलिए तो बड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। और इसके लेटरली हमारे पास अगर आप और देखो इसके ऑक्सीपिटल कॉर्डाइल के, तो जुगुलर फोरामेन, जुगुलर फोरामेन से क्या पास होगा? जुगुलर फोरामेन से इंटरनल जुगुलर वेन, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यानी 9th नर्व, एक्सेसरी नर्व यानी 11th नर्व पास होती है। इसके थोड़े से एंटीरियरली आप देखो तो ये हमारे पास कैरोटिड कनाल है। कैरोटिड कनाल एंटीरियर टू जुगुलर फोरामेन है और इस कैरोटिड कनाल से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास होती है। अगर अगर आप थोड़ा सा लेटरली आए, लेटरल आओ, लेटरल आओ, तो मेस्टॉइड प्रोसेस नजर आएगा। मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसी ऊपर जाओ और मैंडिबुलर जहाँ पे फोसा है और जहाँ पे डिप्रेशन था, इसे थोड़ा सा इस साइड पे आओ तो ये हमारे पास है स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ठीक है। अब जो है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन देखो, ये देखो, स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस और इसके अंदर से क्या पास होता है? फेशियल नर्व यानी 7th फेशियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व है, स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी, ठीक है, ये पास होती है। और ये हमारे पास अब आ गया ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल मैं करा चुकी हूँ लेकिन मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दी। ये नकल लाइंस देख लें, ये क्रस्ट है और ये ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। क्लास समझ आई है? ठीक है, अब हम, सलमान किधर है? सलमान, 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 दोनों सलमान की मैं बात कर रही हूँ। सलमान ऑनलाइन नहीं है? हाँ जी, नहीं होगा, या तो इसने मोबाइल साइड पे रखा है। ये एब्सेंट है क्लास से, नहीं है, लेकिन आवाज नहीं दे रहा। हाँ, नहीं तो मैसेज मुझे करना चाहिए था, मैसेज क्यों नहीं कर रहा वो? सलमान, 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 नहीं वो हो रहा, इसको लगाओ एब्सेंट, इसको एब्सेंट लगाओ, एब्सेंट करो इसको। खनसा बतूल, खनसा, खनसा, खनसा बतूल, अनम्यूट करो खनसा को। खनसा,
ऑनलाइन ही है। अच्छा, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटरनल सरफेस ऑफ क्रेनियल बेस कराऊंगी, ठीक है। इंटरनल सरफेस ऑफ क्रेनियल बेस, रोल नंबर 67। रोल नंबर 67, रोल नंबर 67। हाँ जी, ठीक है। समझ आइए कुछ लाइबा? हफ्जा, रोल नंबर 12 अब्दुल्ला चिश्ती। अनम्यूट करें उसको। ठीक है, ठीक, चलें, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इंटरनल सरफेस ऑफ क्रेनियल बेस। इंटरनल सरफेस ऑफ क्रेनियल बेस काफी बड़ा है, ठीक है। तो मैं आपको इसको 2 लेक्चर्स में कराऊंगी, जितना मुझसे हो सके आज होगा और जितना कल हो सके। और ये पूरी क्लास को मेरी लास्ट वार्निंग है कि जब तक मेरा लेक्चर खत्म ना हो, अगर कोई यहाँ से गया तो उसकी एब्सेंट लगेगी। ये नहीं कि 1 बजे का टाइम है तो आप अभी 1 नहीं बजा होता तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा इंटरनल सरफेस ऑफ ब्रेन है, यानी अब हम जो है इसके अंदर हमारी ब्रेन पड़ी होती है और उसके ऊपर कैप पड़ा होता है, जिसे कैलवेरिया कहते थे। आज जब आप इसको काटते हो, अंदर से ब्रेन निकालते हो, तो हमें अब ये ऐसे ही नजर आता है। इसकी कलर डायग्राम दिखा देती हूँ, ये देखें, इसकी कलर डायग्राम। ये आपकी फ्रंटल वाली साइड आ गई, ये आपकी स्फिनोइड आ गई, ये ऑक्सिपिटल आ गई, ठीक है। ये देख लें, ये देख। अच्छा, अब डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। इंटरनल क्रेनियल सरफेस, इंटरनल क्रेनियल सरफेस हैज 3 लार्ज डिप्रेशंस। 3 लार्ज डिप्रेशंस है, 1, 2, 3। अगर ये आप देखिए, आपको बटरफ्लाई की तरह लग रही है ना, ये देखें कितनी प्यारी बनी हुई है बटरफ्लाई की तरह। ये है स्फिनोइड, ठीक है। अच्छा, that lie at different levels. The 3 large depression lie at different level: anterior cranial fossa, middle cranial fossa, and posterior cranial fossa. These forms, it forms the bowl shape of the cranial cavity. The highest level of the cranial fossa is anterior cranial fossa, and the lowest level is posterior cranial fossa. अब हम पहले पढ़ेंगे एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये है एंटीरियर क्रेनियल फोसा। आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पोस्टीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज हम सिर्फ एंटीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ेंगे। एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज अ शैलो ऑक्यूपाई। अब एंटीरियर, अब ये जो फोसास है इसके अंदर, इसके दरमियान, इस स्कल के दरमियान अंदर इंटरनल क्या चीज पड़ी हुई थी? ब्रेन पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था? ब्रेन पड़ा था। तो जब ब्रेन इसके अंदर पड़ा होता है, इमेजिन करें जैसे इसके अंदर ब्रेन पड़ा है, तो ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा होगा जो कि यहाँ पड़ा होगा, वो कौन सा हिस्सा होगा? एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द frontal lobe, anterior and inferior part of the frontal lobe. अच्छा, हफ्जा समझ आ रही है तुम्हें? लाराब,
अब जो है इसके अंदर इस जगह पे क्या चीज पड़ी होती है, किसका पार्ट पड़ा होता है बेटा, समझ आ रही है हफ्जा? और एक और लाइबा, दूसरी वाली सीआर नहीं, दूसरी लाइबा, वो किधर है बेटा? लाइबा आपको समझ आ रही है? लाराब, अच्छा ठीक है। हमने क्या कहा, लाराब किधर है? लाराब, अच्छा ठीक है। हमने कहा कि ये इंटरनल स्कल है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करती है, एंटीरियर क्रीनियल फोसा, मिडल क्रीनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रीनियल फोसा। ठीक है, अब हमने एक्सप्लेन, मैं आपको छोटा सा है तो मैं ये करा देती हूँ। एंटीरियर क्रीनियल फोसा ये क्या है? शैलो है। अच्छा, इसके अंदर पड़ा क्या होता है कि ब्रेन तो पड़ा होता है, बिल्कुल हमें पता है, लेकिन कौन सा हिस्सा ब्रेन का पड़ा होता है? एंटीरियर पार्ट्स एंड इंफीरियर पार्ट्स ऑफ द फ्रंटल लोब, लोब कहेंगे, ठीक है, लोब। अब ये बनता कैसे है भाई, ये बनता कैसे? इट इज फाउंड बाय एंटीरियरली, एंटीरियरली बाय फ्रंटल बोन, मैंने जो आपको करा ली थी फ्रंटल बोन। मिडल, मिडल by ethmoid bone, middle by ethmoid bone, posteriorly, posteriorly by lesser wing of sphenoid, lesser wing of sphenoid। ये आपकी फॉर्मेशन है। ग्रेटर पार्ट ऑफ द फोसा, ग्रेटर पार्ट ऑफ, जो फोसा का ग्रेटर पार्ट कौन बनाता है? ग्रेटर पार्ट, ये ग्रेटर पार्ट होगा। ग्रेटर पार्ट ऑफ द फोसा इज फॉर्म्ड बाय द orbital part of the frontal bone, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। जब आपको मैंने स्कल दिखाई थी तो स्कल के अंदर मैंने आपको फ्रंटल एरिया बताया था जिसके अंदर सॉकेट्स पड़ी होंगी, आईज पड़ी होंगी। तो इसके जब आप इंटरनली देखते हो तो ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि फ्रंटल बोन, जो जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा को कौन बनाता है? एंटीरियर क्रेनियल फोसा को एंटीरियरली फ्रंटल बोन, मिडल में एथमॉइड, पोस्टीरियरली ग्रेटर लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड, और मोस्टली हिस्सा, जो मोस्ट हिस्सा है एंटीरियर क्रेनियल फोसा का, वो ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन बनाता है। अब जो ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन बनाता है, ये बेसिकली फ्रंटल बोन है, इसका ऑर्बिटल पार्ट बताया था जहाँ पे सॉकेट्स पड़ी है, सॉकेट्स आती है ना कुछ इस पार्ट के अंदर, जब आपको मिस कल मैंने आपको दिखाया था। ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन सपोर्ट्स दिस पार्ट। अब ये जो है ये क्या करता है, ये किस चीज को सपोर्ट करता है? सपोर्ट फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन एंड इट फॉर्म्स रूफ ऑफ द ऑर्बिट, छत बनाता है ऑर्बिट की, ठीक है। 3-4 चीजें हो गई आपकी। आई होप कि आपको समझ आ रही है। हमने कहा, मैं आपको दोबारा रिवाइज करूंगी। हमने कहा पहला पॉइंट, हमने कहा कि जो एंटीरियर क्रीनियल फोसा है ये शैलो है। क्या है? शैलो है। और इसके अंदर क्या पड़ा होता है? एज अ होल सारा क्या पड़ा होता है? ब्रेन। तो जब इस हिस्से में जो ब्रेन पड़ा होता है वो कौन सा पार्ट होता है? एंटीरियर पार्ट एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। अब एंटीरियरली कौन बनाता है इसका हिस्सा? एंटीरियरली फ्रंटल लोब बनाता है, मिडल में एथमॉइड बनाता है, पोस्टीरियरली में लेसर विंग बनाती है और स्फिनॉइड। तो इसका मोस्टली पार्ट कौन बनाता है? ये फ्रंटल बोन ऑफ, फ्रंटल बोन, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। अब ये ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन और क्या काम है इसके? भाई इसके 2 काम है। एक तो सपोर्ट करती है फ्रंटल लोब को, दूसरा ये छत बनाता है यानी रूफ बनाता है ऑर्बिट्स की। जब हम आइस पढ़ेंगे और ऑर्बिट्स पढ़ेंगे तो उसमें सारा फिर आपको क्लियर होगा। अब फ्रंटल लोब की बोनी एक्सटेंशन होती है, बोनी एक्सटेंशन होती हैं ऐसे, इसे कहते हैं फ्रंटल क्रस्ट, इसे कहते हैं फ्रंटल क्रस्ट। अभी यही फ्रंटल क्रस्ट आगे आए तो इसकी बेस पे, ये मिड लाइन में प्रेजेंट है और इसकी बेस पे फोरामेन सीकम पड़ा होता है, फोरामेन सीकम, यहाँ पे फोरामेन सीकम है। ड्यूरिंग नेटल लाइफ vessels pass through it posterior to it,
देयर इज अ थिक रिज। अच्छा, ये नेटल लाइफ का था फोरामेन सीकम। ये देखें, आपको इस कलर में आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये देखें, ये फोरामेन सीकम, ठीक है। फ्रंटल क्रस्ट के ये जो फ्रंटल क्रस्ट क्या है कि बोनी एक्सटेंशन ऑफ द फ्रंटल बोन देते हैं, मिड लाइन में होता है। तो ये फ्रंटल क्रस्ट के पोस्टीरियरली आप देखो तो फोरामेन सीकम है। फोरामेन सीकम जो है ना, ड्यूरिंग ये नेटल लाइफ से अंदर वेसल हो जाते हैं फोरामेन सीकम। और आप पोस्टीरियरली आप जाएं और दोनों साइड्स पे देखें, दोनों साइड्स पे देखें तो और इसके पोस्टीरियरली है, इसके बीच में सेंटर में देखें तो एक थिक रिज है जिसे कहते हैं क्रिस्टा गिलाय। बिल्कुल आपको हाथ से फील होगा, बिल्कुल उभरी हुई थिक रिज है क्रिस्टा गिलाय। और क्रिस्टा गिलाय के साइड्स पे ऐसे बिल्कुल छोटे 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 टुन्नू टुन्नू से सुराख होते हैं, जैसे छन्नी होती है, सीव लाइक होती है। इसे कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, यहाँ पे तो नहीं बताया हुआ, लेकिन इन रियल बहुत छोटे सुराख होते हैं। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, ठीक है। हमने कहा कि ये जो इसका बॉर्डर जो है, उसके बाद जो फ्रंटल बोन ये अपने वो एक्सटेंड करता है अपना क्रस्ट, ये फ्रंटल क्रस्ट की जो बेस होती है यहाँ पे फोरामेन सीकम है, जो कि नेटल लाइफ में वेसल पास होते हैं। इसके बाद और पोस्टीरियरली आओ तो मीडियन में सेंटर में एक उभरी हुई जगह होती है। उभरी हुई जगह को कहते हैं क्रिस्टा गिलाय, जो सेंटर एक का इसका बोनी रेज होता है। क्रिस्टा गिलाय के अगर दोनों साइड्स पे देखें तो सीव लाइक स्ट्रक्चर सा होता है, और इसे कहते हैं एथमॉइड, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। ये बेसिकली एथमॉइड बोन है, उसकी क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है। चले आगे चलते हैं। सीव लाइक क्रिब्रीफॉर्म प्लेट क्यों है? अरे भाई क्यों है, क्यों बनाई है मैडम? आपने पूछो कि मैडम इतनी छोटी छोटी सुराख क्यों बनाए हैं? वजह ये देखो, आपको नजर आ गया छोटे छोटे डॉट्स हैं। मैडम क्यों डॉट्स बनाए हुए? औरों में तो डॉट्स नहीं है, इसमें क्यों डॉट्स हैं? क्योंकि has numerous tiny foramina for passage of, ये छोटी 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 सुराख बनाए हुए टाइनी फोरामिना, किसके पैसेज के लिए? ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व 1 है, फर्स्ट cranial nerve from the olfactory area of nasal cavities of olfactory bulb of brain which is present on this plate. हमने सिर्फ इतना याद रखना है, जब मैं आपको नोज कराऊंगी जो भी कराएगा तो आपको आगे आएगा, आपने सिर्फ इतना, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। अरे भाई इससे क्या होता है कि जी इसमें छोटे छोटे फोरामिनाज होते हैं और इससे जो ऑल्फैक्टरी नर्व पास होती है। बस ये आपका हो गया, ये आपका फ्रंटल हो गया, ये आपका इंटीरियर क्रेनियल फोसा हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कराऊंगी और मैं आपको मिडिल क्रेनियल फोसा कराऊंगी। मिडिल ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर, लेकिन डायग्राम से ही कराऊंगी। सहर जावेद आप कह रही थी स्लाइड्स पे दिखा दूं, बिल्कुल मैं आपको स्लाइड्स पे दिखा देती हूँ। अब हम स्लाइड से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, अब हम स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। 3 large depressions that lies at different level: anterior cranial fossa, middle cranial fossa and posterior cranial fossa। आप अपने साथ बुक खोल के रखें और डायग्राम को देखें। Forms a bowl shape of cranial cavity at highest level is anterior cranial fossa and lowest पे posterior cranial fossa। Anterior cranial fossa. Anterior cranial fossa shallow, occupy anterior and posterior part of frontal lobe, and it is found by the anteriorly by frontal bone, middle ethmoid, posteriorly lesser wing of sphenoid। अभी आपको शायद डायग्राम भी इमेजिन हो रही होगी, अपने साथ बुक खोल के बेटा रखो, एटलस खोल के रखो, डायग्राम खोल के रखो। अभी आपने डायग्राम खुद जो जो मैं बोल रही हूँ आपने उस पॉइंट पे फिंगर लगानी है कि हाँ ये आप लोगों को पॉइंट्स पता है। ग्रेटर पार्ट ऑफ फोसा इज फॉर्म्ड बाय द, बिल्कुल फ्रंटल बोन से बनता है, लेकिन कौन सा उसका पार्ट है जो कि ऑर्बिट बनाता है? ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। और ये ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन करता क्या है? सपोर्ट करता है फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन को और फॉर्म करता है रूफ्स ऑफ ऑर्बिट को, ठीक है।
समझ आ रही है? इस तरह ठीक है? क्लास रोल नंबर 15, रोल नंबर 1 अब्दुल मनान, समझ आ रही है? अब्दुल मनान रोल नंबर 1। ठीक है, अब्दुल मनान रोल नंबर 1 नहीं है? एब्सेंट लगाओ इसकी। जब तक मेरा लेक्चर होगा और इसमें बीच में कोई भी स्टूडेंट जाए, आपने एब्सेंट लगाना है, क्योंकि अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ बेटा। जब तक मैं ये यहाँ पे बोल रही हूँ ना, अगर आप में से कोई भी छोड़ के गया ना है तो उसके बाद आपकी एब्सेंट ही लगेगी। जो जो अभी बीच बीच में जा रहा है ना, सबकी एब्सेंट मार्क करना और सर को इनके नाम देना। जी ठीक है मैम। Bony extensions of frontal bone is frontal crest, which is present in the midline at the base of frontal crest is foramen cecum. Foramen cecum, posterior to it, there is a ridge in center called crista galli. On each side of the crista galli, there is a sieve-like cribriform plate of ethmoid is present. Sieve-like cribriform plate of ethmoid has numerous tiny foramina for passage of olfactory nerve from the olfactory area of nasal cavities of olfactory bulb of brain, which is present on this plate. ये आपका frontal anterior cranial fossa था। रोल नंबर 71, रोल नंबर 71 समझ आइए आपको? एनी क्वेश्चंस? सबको समझ आ गई है? नो मैसेजेस? क्यों आया अभी? ऐड करो, उसको ऑन करो, इसको अनम्यूट करो, जरा मैं इससे पूछूं। आ गया? हाँ, अच्छा दिखाती हूँ। ये आपको नजर आ रही है एलिजा? अनम्यूट किया है उसको? क्यों? जरा मेरी तो इससे बात कराओ। एलिजा, मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ। आपने स्लाइड्स का कहा है ना? अब्दुल मनान रोल नंबर 1, रोल नंबर 1। यस मैम। क्या हाल है बेटा? मैम ठीक हूँ, आप सुनाएं। बेटा मैं तो तुम्हारी सही में सुनाऊंगी तुम्हें। बेटा ये तुम बीच में ही चले गए थे। मैम वो एरर आ रहा था नेट का। तुम लोग एक नेट के एरर से मैं बड़ी तंग हूँ। मैम वो एरर आ रहा है, कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैम वो कट हो गया था। तो कब से कट हुआ था? मैम अभी कोई 10-15 मिनट पहले हुआ। तो अब बेटा जो ज्वाइन मैंने किया। पढ़ाया है ना, ये मैं तुमसे सुनूंगी। मैम आपने कल पढ़ा रही हैं आप? जी बेटा, स्कल में तो मैं जिसको भी, इनको भी पता होगा, आईटी वालों को, मैं स्कल पढ़ा रही हूँ। यस मैम। हाँ, इंटरनल जुगुलर फोरामेन से क्या पास होता है? मैम उसमें से इंटरनल मैम जुगुलर फोरामेन से क्या पास होता है?
मैम जुगुलर वेन। शाबाश। और कैरोटिड फोरामेन से? इसमें मैम कैरोटिड फोरामेन से? मैम माइक ऊपर उठा लें। मैम कैरोटिड फोरामेन एक्सेसरी से? वेन, मैम एक्सेसरी वेन, इंटरनल अच्छा करोटिड आर्टरी और एक्सेसरी हाँ, वेन मैम। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, म्यूट कर दो। एलिजा अभी आपको समझ आ गई है? स्कल की भी स्लाइड्स दिखा तो बेटा, ये आपकी बुक की स्लाइड्स हैं, रोल नंबर 52, ये देख लें आपकी। ठीक है, अच्छा बस टाइम हो गया आपका। इंशाल्लाह मैंने आपको मंडे को कराना है इंटरनल का भी, जो क्रेनियल फोसा जो कि बड़ा है और पोस्टीरियर बहुत छोटा है। टाइम आपका मिडल पे ही लगेगा। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम हो तो हम सारा जितना स्कल है ना एक दफा गो थ्रू करेंगे, जिसमें आपको फ्रंटल ऑक्सीपिटल ये सारा आपने मंडे को अपने साथ एटलीस्ट खोल के रखनी है। कोई बुक नहीं खोलनी, सिर्फ एटलीस्ट खोल के रखनी है और बस देखना है, डायग्राम्स देखना है कि पॉइंट्स देखने हैं कि क्या है। और जब इंशाल्लाह जब आप कॉलेज आएंगे तो हम आपको फिर इसकी रिविजन कराएंगे, तो फिर कल जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको फिर समझ आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू।